हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो इस स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम आपको मार्किंग टूल्स के बारे में बताएंगे। हम पिछली क्लास में हैंड टूल्स में क्लैंप और वाइस के बारे में बात किए थे। आज हम आपको मार्किंग टूल्स के बारे में बताएंगे। ये ड्राइंग में भी आपको बनाने के लिए आता है, फिटर शॉप में यूज किया जाता है। किसी भी जॉब को बनाने के लिए जॉब पर पहले जॉब की ड्राइंग के अनुसार चिन्हित करना मार्किंग कहलाता है। मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर पदार्थ लगाया जाता है, उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। हम जब भी अपने वर्कशॉप में जॉब को बनाएंगे इसके यूज करना पड़ता है। मार्किंग मीडिया का जॉब पे लेप लगाना पड़ता है। मार्किंग मीडिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे लेड आई आउट, वाइट वाश, गेरू, पर्शियन ब्लू, नीला तोते का घोल। ये सभी हमें जॉब पे लेप लगाने के लिए किया जाता है ताकि हम मार्किंग सही तरह से कर सकें और उस पर स्पष्ट दिखाई दे। मार्किंग का उद्देश्य मार्किंग की हुई लाइनें जॉब बनाते समय कारीगर का प्रदर्शन करती हैं और जिससे वह जॉब को सही माप बना सके। मार्किंग करने से यह पता लगता है कि जॉब का सही आकार बनाने के लिए फाइलिंग या मशीनिंग के द्वारा धातु की कितनी मात्रा काटनी है। मार्किंग करने का मेन पर्पज़ यही है कि जब भी हम फाइलिंग या मशीनिंग करते हैं तो उससे हमें यह पहचान रहती है कि धातु की कितनी मात्रा को काटना है और कितने पे मशीनिंग प्रोसेस करना है। मार्किंग करने का मेन यही पर्पज़ है ताकि स्पष्ट हमें पता चले कहाँ से धातु को काटना है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, मार्किंग टूल्स में क्या क्या आता है। तो मार्किंग टूल्स में आपका स्क्राइबर पहला टूल्स है। स्क्राइबर ये आपका कास्ट हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जितने भी मार्किंग टूल्स होते हैं सभी हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं वो सभी हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। कटिंग टूल्स हाई स्पीड स्टील और मार्किंग टूल हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। स्क्राइबर एक तेज़ धार वाला औजार होता है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जॉब पर इसकी सहायता से हम लोग लाइन खींचते हैं कि कहाँ पे कौन सी मशीनिंग प्रोसेस करना है, कितना काटना है। इसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंफ्यूजन में भी आता है। मार्किंग टूल्स में स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है। इसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री का होता है। नॉन कोटेड जॉब में स्क्राइबर की जगह मार्किंग ब्लू का प्रयोग किया जाता है। पार्टेड स्क्राइबर लगभग 100 mm लंबाई के होते हैं, जो छोटे स्क्राइबर आते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्ट्रेट स्क्राइबर है। इस प्रकार का स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा नुकीला होता है। इसका प्रयोग साधारणतः मार्किंग करते समय लाइन खींचने में किया जाता है। दूसरा है आपका बेंट स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर 90 अंश के कोण पर नुकीला कर दिया जाता है। पहला सिरा ये सीधा होगा, दूसरा सिरा आपका ये 90 अंश के कोण पर बेंड कर दिया जाता है। इसके सीधे सिरे का प्रयोग साधारण लाइनें खींचने के लिए किए थे। ये जो सिरा है इसका प्रयोग अधिकतर हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, साधारण लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। और मुड़े हुए सिरे का प्रयोग छोटी छोटी मापों की लाइनें लगाने, जैसे 1 mm, 1.5 mm इत्यादि, तथा बेलनाकार खोखले जाप की अंदरूनी सतह पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट में तो हम अपना बाहर की सतह पे लाइन खींच लेंगे, मगर जो बेलनाकार सतह होगी उसके अंदर लाइन खींचने के लिए हम स्ट्रेट से नहीं खींच पाएंगे। उसके लिए एक सिरा नुकीला होता है ताकि अंदर से हम लाइन खींच सकें। बेंट स्क्राइबर का मेनली यूज यही है कि बेलनाकार खोखली सतह पे अंदर से हम मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर में एक स्लीव लगी होती है। ये जो स्लीव है इसकी सहायता से इसको हम स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हैं। इसकी बॉडी पर नलिंग की होती है। इसकी पूरी लंबाई सेंटर से गोल सुराख बना होता है। इसकी पूरी लंबाई में सेंटर में एक गोल सुराख होता है, तभी तो स्लीव आगे पीछे स्लाइड करता है। जिसमें साधारण स्क्राइबर लगा होता है, कहीं भी एडजस्ट करके क्लैंप कर दिया जाता है। एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर का मेन यूज यही है, इसको कहीं भी स्लाइड करके अधिक लंबाई में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो यूज करते थे 2 स्क्राइबर, उसको हम छोटे रूप में यूज करते थे, पॉकेट स्क्राइबर हुआ। ये स्क्राइबर ये है कि आप कहीं भी टेबल पे कहीं भी लगा के एडजस्ट करके अधिक लंबाई तक के
जॉब में मार्किंग कर सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 200 mm होती है। इसके बाद चौथा है आपका ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है, जिससे शुद्धता में मार्किंग की जाती है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में या कंपनियों में किया जाता है। ऑफसेट स्क्राइबर वर्नियर हाइट गेज पे सेट करके मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। अब मार्किंग टूल्स में पहला मार्किंग टूल्स था आपका स्क्राइबर। मार्किंग टूल्स में आपका पहला मार्किंग टूल था स्क्राइबर। और दूसरा मार्किंग टूल है आपका डिवाइडर। हमने स्क्राइबर में कितने तरह के स्क्राइबर देखे? 4 तरह के। अब इसके बाद हम देखेंगे डिवाइडर। ये मार्किंग टूल्स में आपका यूज किया जाता है। दूसरा मार्किंग टूल्स है डिवाइडर। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। डिवाइडर को नुकीले बनाने के लिए आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए। हमने बताया कि जितने भी मार्किंग टूल्स हैं सब हाई कार्बन स्टील के अधिकतर बनाए जाते हैं। इनके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसे माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है और पॉइंट को हार्ड केस किया जाता है। डिवाइडर को माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है, इसके पॉइंट को हार्ड केस कर दिया जाता है ताकि लाइनिंग करते समय जॉब पे हार्ड टूल रहेगा तो इससे लाइनिंग अच्छे से आएगी और उसका नुकीला सिरा टूटेगा नहीं। इसका प्रयोग जब किसी जॉब को सरफेस पर चाप या वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग अभी तक स्क्राइबर में हम लोग सीधे लाइन खींचते थे। डिवाइडर में क्या है, चाप और वृत्त के रूप में भी लाइन खींच सकते हैं। किसी भी जॉब के सरफेस पर खींची हुई लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए, जैसे कोई लाइन है इसको 2 बराबर भागों में खींचना है तो इसके चाप काट के हम लोग 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं कि ये एरिया इतना है, ये एरिया इतना है। स्टील रूल से भी माप को जॉब स्थानांतरण करने के लिए, अब स्टील रूल से माप को एक दूसरे में डिवाइड करने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। साधारण डिवाइडर सीधी लाइन खींचते हैं और साधारण स्क्राइबर से सीधी लाइन खींचते हैं। डिवाइडर से चाप या वृत्त के रूप में हम लोग लाइन खींचते हैं। इसके बाद मार्किंग टूल्स में आपका आता है ट्रेमल। ट्रेमल बड़े साइज की वृत्त या चाप मार्किंग करने के लिए किया जाता है। अभी जो आप डिवाइडर देखे थे वो छोटे वृत्त या चाप के रूप में यूज किया जाता है। ट्रेमल जो है ये बड़े वृत्त और चाप के रूप में यूज किया जाता है। यह 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ये वो 2 सेंटीमीटर तक है, ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ट्रेमल के स्क्राइबर तेज़ धार वाले होने चाहिए। जंग से बचाने के लिए समय पर तेल या ग्रीस लगाना चाहिए। इसको एडजस्ट करके हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ये 15 से 20 mm लंबाई तक के वृत्त के चाप और वृत्त की साइज़ के मार्किंग की जाती है। इसके बाद हम लोग मार्किंग टूल्स में आते हैं पंच। मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पंच कहते हैं। जैसे हम लोग मार्किंग कर दिए, उसको स्थायी बनाने के लिए किसी भी शीट मेटल पे या किसी भी जॉब पर उस पर स्थायी मार्किंग करने के लिए, ताकि मार्किंग मीडिया हटने के बाद मिटे ना, उस पर पंचिंग की जाती है। तो अब देखेंगे हम अब टाइप्स ऑफ पंच। पंच कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका डाट पंच। इस पंच के पॉइंट एंगल को 60 अंश के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। ये भी आपके क्वेश्चन अधिकतर आता है कंपटीशन में। डाट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? डाट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात लाइनों में डाट लगाकर उन्हें स्थायी करने के लिए। ये डाट पंच का प्रयोग जॉब पर परमानेंट मार्किंग के लिए किया जाता है। अभी तक जो हम लोग स्क्राइबर यूज करते थे, डिवाइडर, ये टेम्परेरी मार्किंग के लिए यूज किया जाता है मार्किंग मीडिया पे। और ये जो डाट पंच है इससे हम स्थायी परमानेंट मार्किंग करते हैं। दूसरा आपका सेंटर पंच है। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट एंगल को 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। डाट पंच का पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री, इसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। इसका मुख्य प्रयोग ड्रिल होल बनाने के लिए सेंटर पॉइंट की पंचिंग करने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच का मेन पर्पज़ यही है, किसी भी शीट मेटल या जॉब पर ड्रिल होल को बनाने के लिए सेंटर पॉइंट की पंचिंग की जाती है। जैसे कोई भी होल बनाना है उसके लिए हम लोग सेंटर का डिसीजन करने के लिए सेंटर पंच से एक मार्किंग करते हैं ताकि हम ड्रिल होल को बड़ा कर सकें। इसके बाद यूज करते हैं हम लोग प्रिक पंच। तीसरा पंच का यूज का नाम है प्रिक पंच। पहला था आपका डाट पंच, दूसरा सेंटर पंच, तीसरा आपका प्रिक पंच।
इसका पॉइंट एंगल जो है 30 डिग्री पर बनाया जाता है। जितने भी पंच हैं सभी हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका पॉइंट एंगल प्रिक पंच का 30 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। प्रिक पंच का अधिकतर यूज हम नर्म धातुओं पर करते हैं, जैसे शीट मेटल हुआ। इसका प्रयोग नर्म धातुओं पर हुई मार्किंग लाइनों को डाट को स्थायी करने के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल इत्यादि। पंच का अधिकतर प्रयोग शीट मेटल शॉप में किया जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट धातुओं पर मार्किंग करता है, इसलिए हम उसको शीट मेटल में यूज करते हैं। वहाँ पर नरम धातुओं का यूज किया जाता है चादर का। इसके बाद हम लोग है ऑटोमेटिक पंच। पांचवा पंच है आपका ऑटोमेटिक पंच। इस पर एक स्प्रिंग की सहायता से कार्य किया जाता है। इसका पॉइंट कार्य के अनुसार 90 और 60 डिग्री पर हो सकता है। अभी हमने देखा कि डाट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है, मगर ऑटोमेटिक पंच का यूज़ दोनों जगह कर सकते हैं, इसलिए इसको अधिकतर हम लोग आधुनिक पंच है इसका प्रयोग ये आधुनिक पंच है, इसका जगह यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सेंटर पंच यूज होता है और आपका डाट पंच यूज होता है। ये ऑटोमेटिक पंच है, स्प्रिंग की सहायता से पंच करता है। ये मॉडर्न पंच है, ऑटोमेटिक पंच। अब हमने 5 तरह के पंच के बारे में बात की। मार्किंग टूल्स में पहला हमने बात किया था आपको स्क्राइबर के बारे में। पहले हमने मार्किंग टूल्स में स्क्राइबर के बारे में बात किया कि स्क्राइबर कितने तरह का होता है। आपने स्क्राइबर में देखा है कि स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर और एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर। इसके बाद हमने बात किया डिवाइडर के बारे में। ये भी मार्किंग टूल्स है, डिवाइडर। तीसरा है ट्रेमल, चौथा है पंच। अब हमने देख रहा है कि पंच कितने प्रकार के होते हैं। एक डॉट पंच होता है जिसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री, एक सेक्टर पंच होता है जिसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है, दोनों हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और तीसरा है आपका प्रिक पंच जो 30 डिग्री पॉइंट एंगल होता है। चौथा है आपका ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच का यूज डॉट पंच और सेंटर पंच के दोनों को रिप्लेस करके ये मॉडर्न पंच है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वी ब्लॉक के बारे में। फिटर शॉप में वी ब्लॉक का यूज होता है। इसका प्रयोग गोल आकार के जाप को मशीनिंग के दौरान, जैसे ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग इत्यादि प्रोसेसिंग करने के लिए सहारा देने के लिए किया जाता है। ये वी ब्लॉक में गोल आकार की धातु को यहाँ पे रखकर मशीनिंग प्रोसेस को किया जाता है। सभी परिस्थितियों में वी ब्लॉक का शीर्ष कोण 90 डिग्री होता है। हमेशा इसका पॉइंट, ये जो शीर्ष एंगल है 90 डिग्री होता है। और ग्रेड के अनुसार वी ब्लॉक 2 तरह के होते हैं। एक आप ए ग्रेड का वी ब्लॉक, दूसरा है आपका बी ग्रेड का वी ब्लॉक। ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक को अधिक परिशुद्ध और 100 mm लंबाई तक पाए जाते हैं। बी ग्रेड की परिशुद्धता अपेक्षाकृत कम होती है, 300 mm लंबाई तक पाए जाते हैं। बी ग्रेड वाले क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं और ए ग्रेड वाले हाई क्वालिटी के स्टील के बनाए जाते हैं। 2 तरह के ब्लॉक यूज होते हैं वर्कशॉप में। एक होता है कास्ट आयरन का, एक हाई क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है। इस पर हम गोल धातु को सहारा देने के लिए मशीनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एंगल प्लेट। एंगल प्लेट 90 अंश के कोण में और कास्ट आयरन की बनाई जाती है। एंगल प्लेट जो है 90 अंश के कोण पे और कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसका अधिकतर प्रयोग मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए व क्लैम्प करने के लिए किया जाता है। एंगल प्लेट में आयताकार चूड़ियाँ, ये जो आयताकार ग्रुप्स हैं, ये बने होते हैं, जिसका प्रयोग बोल्ट की सहायता से जाप को क्लैम्प करने के लिए किया जाता है। इसमें हम बोल्ट की सहायता से जाप को फंसाते हैं। और एंगल प्लेट प्रायः ग्रेन कास्ट आयरन व स्टील की बनाई जाती है। वी ब्लॉक की तरह ये भी ग्रेन कास्ट आयरन और स्टील की बनाई जाती है। इसका प्रयोग हम लोग, इसकी सहायता से हम लोग बोल्ट की सहायता से जाप को क्लैम्प करने के लिए यूज करते हैं। थैंक्स। आज हम बात किए आपको मार्किंग टूल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे और भी मार्किंग टूल्स में जो जो यूज होते हैं। इसके बाद कटिंग टूल्स भी हैं। पहले हम लोग हैंड टूल्स के बारे में बात किए। हैंड टूल्स, उसके बाद हम लोग मार्किंग टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कटिंग टूल्स में हेक्सा फाइल, कितने तरह की फाइल होती है, हेक्सा का वर्क क्या होता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे यूज किया जाता है,
फ़ाइल कितने तरह की होती है, ग्रेड के हिसाब से कौन सी फ़ाइल होती है और साइज़ के हिसाब से कितनी फ़ाइल होती हैं, जो आपके फिटरशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्राइंग में भी आपके ये पूछता है। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।